प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी आईआईटी दिल्ली के कार्यक्रम में स्टूडेंट से, जेनजी से संवाद करते हुए ये कहा कि आपके मन में क्या चल रहा है, मैं बागेश्वर बाबा तो हूं नहीं जो मुझे पता चल जाएगा। तो जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने आपका जिक्र किया वहां पर दीक्षांत समारोह में, आप तक ये खबर जब पहुंची तो आपके इन्फ्लुएंस, आपके प्रभाव का जिक्र जिस तरह से हो गया, पहला विचार क्या आया उस समय मन में? 140 करोड़ लोग इस देश में, अनेक संत परंपरा, हमारी वैदिक परंपरा, हमारे सनातन के प्रति सेवा करने वाले महापुरुष हैं, संत हैं जो देश की सेवा तरह तरह की गतिविधियों से कर रहे हैं। हम तो एक छोटे से गांव में जन्मे, छोटी सी जगह, छोटा सा बागेश्वर धाम स्थान जहां कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा, बेटियों का विवाह है, अन्नपूर्णा, उस छोटे से स्थान पर, उस छोटे से गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे। और उसके बाद भी 1 साल बाद इस छोटे से व्यक्तित्व को स्मरण रखना, इससे ये सिद्ध होता है कि देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनका व्यक्तित्व बहुत विराट है, सबके प्रति सम्मान्य है, और उनके हृदय में ये छोटे से व्यक्ति के प्रति ये भाव रहना भी इस बात को सिद्ध करता है कि उनके लिए सब समान है। तो हमारे मन में यही प्रतिक्रिया आई कि हमारे जैसे तो उनसे लाखों करोड़ों लोग जुड़े, फिर भी हम याद रहे, ये उनकी महानता है, ये असाधारण व्यक्तित्व का प्रभाव है। तो हमारे मन में यही आया कि बहुत साधुवाद, वो निरोगी रहे, भगवान की कृपा बनी। उन्होंने आपका जिक्र किया कि मैं बागेश्वर बाबा नहीं कि मैं आपके मन की बात जान सकूं, लेकिन उन्होंने जाकर आपकी माताजी की भी पर्ची निकाली, ये भी हमने सुना है। माताजी की पर्ची निकाली और सत्य बता दिया कि माताजी सोच क्या रही हैं। जी बताइए जरा प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री जी कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास में धाम आए, तो माताजी के मिलने का समय जो निश्चित हुआ, ग्रीन रूम में बैठाया गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे ही पहुंचे तो हमने माताजी को 2-3 दिन समझाया कि माताजी और तो सब ठीक है, ये देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही हैं, लेकिन ये विश्व के बड़े लोकप्रिय नेता हैं, वो आशीर्वाद के लिए हाथ जोड़ेंगे, कुछ बातें कहेंगे, आपको सिर पे हाथ नहीं, क्योंकि हमारी माताजी की आदत है वो सिर पे हाथ रख देती। कोई भी कहे माताजी प्रणाम तो वो तुरंत सिर पे, बेटा खुश रहो, जुग जुग जियो, अमर हो जाओ, खूब बढ़िया हो बे, दूध करूला करो, दूधो नहाओ पूतो फलो। गाँव की हैं, पढ़ी लिखी तो वो है नहीं, पर हृदय की एकदम खुली हुई, भाव एकदम प्रबल हैं उनके। तो अब विचार कर लो कि हम कैसे हैं तो हमारी माताजी कैसी होंगी। तो माताजी को हमने 3 दिन जो है ट्यूशन ली माताजी की, कि आपको सिर पे हाथ नहीं रखना और आपको ज़्यादा बोलना नहीं, वो पे बंद नहीं होती कई बार। हम आशीर्वाद भर देना, फिर खूब इतना लंबा आशीर्वाद दे देती कि एक किताब लिख जाए, इतना आशीर्वाद लोग जी भर भर के आशीर्वाद बांटते। वो ट्रेनिंग काम आई? तो वो नहीं आई। फिर प्रधानमंत्री जी आए, ऐसे हम बैठे, ऐसी माताजी बैठी, ऐसे प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी के बगल में ही हमने माताजी का बैठने का बना था। प्रधानमंत्री जी ने शॉल मंगवाया, एसपी जी को इशारा किया तो शॉल डाला। अच्छा, हम बड़े डरे हुए थे, 4-5-6 दिन से वो पुलिस वाले आ गए थे, एसपी जी वाले, अब ये होगा वो होगा, भारी भौकाल, भारी लिखा पड़ी और बात बात पे जांच। तो हम तो लगा कि आफत है भैया, बड़ी जांचें हो रही हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पता लगे एसपी जी हमें उठा के जेल ले जाए। तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने माताजी को, माताजी प्रणाम, ठीक हो माताजी? माताजी ने कहा जी साहब। हमें लगा चलो कुशल है, सब कंट्रोल है, और हमारी ट्यूशन काम आई। अच्छा, जैसे ही बैठे सॉल और डला तो माताजी आज हम हनुमान दादा के दर्शन करके आए, और आप चिंता मत करो, तुम आज से मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, और हमने तुम्हारी भी आज पर्ची बना दी है, तुम चिंता में हो। जी साहब, शादी को लेकर के, छोटे बेटे की शादी, तो अब चिंता ना करो, ये टेंशन हम दूर करेंगे। माताजी ने तुरंत सिर पे हाथ, खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो। आपकी सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह गई उस समय। तो हमारी 3 दिन की प्लानिंग हम धक्का दे जा रहे हैं, माताजी कंट्रोल कंट्रोल, बस 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 बस, पर माताजी ने आशीर्वाद दे। पर जो पर्ची में निकाला वो कितना सही था, ये बताइए। माता, हर माँ का भावना रहती, बाद में भले ही बहू जो है बेलन चिमटा दे, नहीं तो वो भावना सिर्फ माताजी की है, बेटे की नहीं है भावना। हमारी भावना देश है, हमारी भावना सनातन का कार्य, सनातन हिंदुत्व का कार्य, इस देश के युवाओं की दिशा और दशा इतनी बेहतर हो सके कि देश के काम आ सकें और हम देश के कार्य आ सकें, अभी हम उसमें लगे हुए। लेकिन गृहस्थ जीवन और ये जीवन साथ में चल सकता है, दोनों एक दूसरे के कोई बुराई नहीं, पर अभी कुछ ना विरोधी नहीं है, पर कुछ संकल्प रह गए। अभी हमारा मन में है कि जो बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है उसका इनॉग्रेशन हो जाए।
नहीं, पर मैं ये कहूंगी मीनाक्षी, जब होली पर आपसे साक्षात्कार किया था मैंने, तब तो उस समय तो आप, जैसा मुझे कहना चाहिए, मैरिज रेडी लग रहे थे। आपने हाँ, कहा ये फर्क मुझे भी दिख रहा है। आपने कहा मैं शादी के लिए तैयार हूँ, माताजी लड़की देख रही है। तैयार तो आज भी, आप आपने गलत न्यूज कहा- ना चलवा देना। हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। नहीं, पत्ता मेरी साफ हो बिल्कुल जाएगा। आप सही पता न्यूज़ लगा बता कि जो दीजिए। शादियों के लिए आ रहे हैं वो और आना बंद नहीं हो नहीं, आप जाएगा। सही न्यूज बता दीजिए, कहीं कुछ फिक्स हुआ या नहीं हुआ? अभी तय नहीं हुआ, पर होना है। माँ लगी हुई है उसमें, और हमने कहा कि जैसे ही हॉस्पिटल के संकल्प से निवृत्त हो जाएंगे गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। पर ये देशव्यापी मुद्दा नहीं है हमारी शादी। नहीं, बिल्कुल आपकी, हम आपसे क्योंकि बात कर रहे हैं, आपने कहा आप जेनजी में आते हैं, प्रतिनिधित्व ना, भी हम नहीं कर रहे आते। हैं। नहीं, हमने आपको हम दे नहीं दिया है वो आते। प्रतिनिधित्व ना, का हमें वो मेंटल, चाहिए क्योंकि नहीं, आप हम उस जो- बॉर्डर, आपने अभी तो बताया बॉर्डर पर हैं आप। बॉर्डर तो पर अब है। आपको थोड़ा रास्ता तो दिखाना भी पड़ेगा, बतौर एक आध्यात्मिक गुरु भी वो रास्ता दिखाना पड़ेगा। जी। और जेनसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, 1 साल से ही भले ही छूट गए, लेकिन वो कर रहे हैं आप। तो ये भी बता दीजिए कि आपको पत्नी कैसी चाहिए? हमारे जीवन में मायने ये नहीं रखता कि है कहाँ से, कौन है और क्या करते हैं, क्या एजुकेशन है। ये ठीक है, जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, पर सबसे ज़्यादा सौंदर्य से ज़्यादा समझदारी आवश्यक है। हमको अर्धांगिनी चाहिए जो हमारे जीवन को समझ सके, हमारी परिस्थितियों को समझ सके, हमारे परिवार को समझ सके, और हमारे मार्ग में बाधक ना बने, साधक बने। ये हमारा उद्देश्य वो भी अगर आपका टेस्ट और परीक्षा लेना चाहें इसी तरह, तो आप उसके लिए तैयार हैं? है। हम तो जो है सो सामने ऐसे ही है, कैमरे पर भी ऐसे ही है और कमरे पर भी ऐसे ही। हाँ, हमें कोई खास बदलाव नहीं। जेनजी की इतनी बातें हो गई, तो एक जेनजी से जुड़ा सवाल सोशल मीडिया से रिलेटेड पूछती हूँ। मुझे मालूम नहीं आप कितना यूज करते हैं सोशल मीडिया। कभी कभी करते हैं, पर बहुत ज्यादा तो नहीं, पर यूज तो करते ड्रूम हैं। स्क्रॉलिंग पता है क्या होती है आपको? ड्रूम स्क्रॉलिंग नहीं, नहीं पता? कितना रील्स वगैरह कितनी देखते हैं, कितना समय बिता देते हैं रील्स देखने में? कभी कभी 30-40 मिनट। 30-40 मिनट। हाँ। और वो अंतहीन जो स्क्रॉलिंग होती है, आजकल उसको ये नया शब्द दे दिया गया है, क्या दिया है? ड्रूम स्क्रॉलिंग। जब आप ऊपर डूम करते रहते हैं, स्क्रॉलिंग, एक के बाद एक रील्स देखते हैं, हाँ। स्क्रॉल करते रहते हैं, Scroll, उसे हाँ। कहते हैं। और आपकी तो खुद भी रील्स इतनी वायरल होती हैं, तो कई तो आपकी ही रील्स देखते रहते हैं एक के बाद एक बैठ के, वो भी, उसमें भी लोग बड़े पारंगत हो गए हैं अब पर करने में। हमारी रीलों से देश के युवा, देश की जनजी बिगड़ती नहीं है, संभलती है। हम रील्स बनवाते भी हैं, बनाते भी हैं, तो देश के लिए बनाते हैं, देश के युवाओं के लिए, उनके विचारों की शुद्धि के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए, ताकि वो प्रज्ञावान बने, मेधावान बने, मेधावी बने, देश के लिए वो जिए, राष्ट्र प्रेम उनके अंदर जगे, जीवन जीने की वो कला सीख सकें। वन लाइन में कैसे आप जीवन जीने की कला सीख सको, तो हमारी रीलों में हमेशा कोट्स होते, सुविचार होते कि जिससे धोखा मिले उसको मौका मत दो, और जिससे मौका मिले उसे कभी धोखा मत दो। ऐसी तो बात है। देश के सांसद, देश के मंत्री तो जेनजी के आंदोलन के बाद इंस्टाग्राम पर आए, लेकिन उससे पहले से ही आप इंस्टाग्राम पर वायरल हैं। आपने समय को पहले ही परख लिया था कि दिशा कहाँ जा रही है। जी जी जी, तो इस मामले में आप जो है दूरदर्शी रहे, आपने पहले ही देख लिया कि कहाँ जा रहा है मामला। हाँ, लगभग वो करते रहते थे पहले एक दिन में कितनी रील्स बनाते हैं आप? हम तो नहीं बनाते हैं, कथा आपके प्रवचन में बोल दिया तो उसी के टीम हिस्से। काटती है फिर उसी उसी के हिसाब से। हिस्से। हाँ। अच्छा बाबा, ये बताइए, ये मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था, अब एक बार फिर पूछूंगी, क्योंकि पिछली बार जवाब नहीं मिला था। जी। आप एक स्टाइल आइकॉन भी बनते जा रहे हैं। अब लोग आपकी वेशभूषा की चर्चा करते हैं, अलग अलग तरह के आप कुर्ते पहनते हैं, अलग अलग, मतलब इस कोई ड्रेस डिजाइनर है क्या आपका? नहीं बताते हैं आप, लेकिन है, तो इस बात को लेकर मैं अब लोग आश्वस्त ही हूं। हमारे ड्रेस डिजाइनर जो जुड़े हुए हैं, आस्थावान, हमारा परिवार बागेश्वर धाम के प्रति निष्ठा रखने वाले, बालाजी के प्रति निष्ठा रखने, कोई आता है श्रद्धा पूर्वक चढ़ा जाता है कि आप ये धारण करिए, तो उसकी श्रद्धा को, काहे को हीन करें, तो हम कह देते भाई लाओ। अब एक भगत ने कहा कि आप ये डाल लो, तो हमने डाल ली। अब कोई कहे बड़ी ड्रेस डिजाइन है, तो कोई खास ड्रेस आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें? हमारा इसमें कोई खास इंटरेस्ट, मन में रहता कि जो मिले तो पहनना चाहिए। हमने एक कुर्ते में जीवन निकाला है, तो अब क्या हमारे मन में ऐसा रहे। पर हाँ, मना नहीं करते, कोई भगत का भाव हुआ कि आप ये पहनो तो हम पहन लेते। वैसे इंटरव्यू के बाद आपकी कोई श्रद्धा जगह तो आप भी समर्पित कर हमारे कई लोग आपके वार्डरोब में से चीजें मांग रहे हैं कि बाबा का वो कुर्ता बहुत अच्छा था, वो मंगवा दीजिए। आप उल्टा हमें बोल रहे हैं। पहले आप अर्पण करें, फिर हम समर्पण कर देंगे, आपकी टीम को भी कुछ अर्पण वापस कर देंगे। अच्छा, इन दिनों आपके ऑस्ट्रेलिया दौरे की बड़ी चर्चा रही, तस्वीरें भी आई और वहां पर जो आपके अलग अलग कार्यक्रम भी रहे जी। लेकिन एक जो विरोधी तबका है आपका, और मैं सिर्फ स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं कर रही, जो भी कथावाचक हैं या जो सनातन की दिशा में काम कर रहे हैं, बार बार ये कहा जाता है कि मंच से आप मोक्ष की बात करते हैं,
आप सिंपल लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, लेकिन सारे बाबा लोग जो हैं वो विदेश दौरे भी कर रहे हैं, यॉट पे भी घूम रहे हैं और एक लग्जरी लाइफ स्टाइल चश्मा लगाते हैं, टोपी स्टाइल लगाते हैं, महंगी गाड़ी पे घूमते हैं। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि हमने आज तक कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए, क्योंकि हम खुद माया लेकर प्रवचन देते हैं। बहुत सीधी सी बात है, ये बात हम मंच से भी बोलते हैं और आपके चैनल पे तो आज बोल ही रहे हैं। हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं, और हम देश में माया छोड़ने के प्रवचन इसलिए भी नहीं सुनाते कि यदि सब बाबा बन जाएंगे तो भारत का हाल क्या होगा। आज 100 रुपया है डॉलर, कल 200 हो जाएगा। हम देश को आर्थिक और पारमार्थिक संपन्न बनाना चाहते, इसलिए माया छोड़ने के प्रवचन हम नहीं सुनाते। दूसरी बात रही स्टाइलिश की, तो जब नाचने गाने वाले स्टाइलिश जी सकते हैं तो महात्मा क्यों नहीं जी सकते? साधु में कौन सा अपराध है? पर उनसे तुलना थोड़ा मोक्ष में ये कपड़े कोई बाधक थोड़ी बन रहे, मोक्ष के मार्ग में चश्मा कोई बाधक थोड़ी बन रहा।